जय श्री राम जय हनुमान। श्री रामायण का 3वां अध्याय। माघ मास में रामायण का श्रवण फल, राजा सुमुति और सत्यव्रती के पूर्व जन्म का इतिहास। सनत कुमार जी ने कहा, अद्भुत इतिहास सुनाया। अब रामायण के महात्म का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आपने कार्तिक मास में रामायण की श्रवण महिमा बताई, अब कृपा पूर्वक मुझे दूसरे मास का महात्म बताइए। मुने, आपके वचन अमृत से किसी को संतोष नहीं होगा। महात्माओं, आप सब लोगों को निश्चय ही बड़े भाग्यशाली और कृतकृत्य हैं, इसमें संशय नहीं, क्योंकि आप भक्ति भाव से भगवान श्री राम की महिमा सुनने के लिए उद्घट हुए हैं। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्म का श्रवण पुण्यात्मा पुरुषों के लिए परम दुर्लभ बताया है। महिषियों, अब आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास सुनिए, जो समस्त पापों का निवारण और संपूर्ण रोगों का विनाश करने वाला है। पूर्व काल की बात है, द्वापर में सुमुति नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था। वे श्री संपन्न और 7 द्वीपों के एकमात्र सम्राट थे। उनका मन सदा धर्म में लगा रहता। वे सत्यवादी तथा सब प्रकार की संपत्तियों से सुशोभित थे। सदा श्री राम कथा के सेवन और श्री राम की समाराधना में संलग्न थे। श्री राम की पूजा अर्चा में लगे रहने वाले भक्तों की वे सदा सेवा करते। उनमें अहंकार का नाम भी नहीं था। वे पूज्य पुरुषों के पूजन में तत्पर रहने वाले समदर्शी सद्गुण संपन्न थे। राजा सुमुति समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत, कृतज्ञ, यशस्वी थे। उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। उसका नाम सत्यवती था। वह पतिव्रता थी। पति में उसके प्राण बसते। वे दोनों पति पत्नी सदा रामायण के ही पढ़ने और सुनने में संलग्न रहते। सदा अन्न का दान करते। प्रतिदिन जल दान प्रवृत्त रहते। उन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों और बावड़ियों का निर्माण कराया। महाभाग राजा सुमुति भी सदा रामायण की ही अनुशीलन में लगे रहते। वे भक्ति भाव से भावित हो रामायण को ही बाँचते अथवा सुनते थे। इस प्रकार वे धर्मज्ञ नरेश सदा श्री राम आराधना में तत्पर रहते। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी ही थी। देवता उन दोनों दंपत्ति की सदा भूरी भूरी प्रशंसा करते। एक दिन उन त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए विभांडक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ वहां आए। मुनि व विभांडक आया देख राजा सुमुति को बड़ा सुख मिला। वह पूजा की विस्तृत सामग्री साथ ले पत्नी सहित उनकी आगवानी के लिए गए। जब मुनि का अतिथि सत्कार संपन्न हो गया और वे शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए, उस समय अपने आसन पर बैठे हुए भूपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर कहा। राजा बोले, भगवान, आज आपके शुभ आगमन से मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतों के आगमन सुखदायक बताकर उसकी प्रशंसा करते। जहाँ महापुरुषों का प्रेम होता, वहाँ सारी संपत्तियाँ अपने आप उपस्थित हो जाती। वहाँ तेज, कीर्ति, धन, पुत्र सभी वस्तु उपलब्ध होती। ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। मुने, प्रभु जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते, वहाँ प्रतिदिन कल्याण में साधनों की वृद्धि होती। ब्राह्मण जो अपने मस्तक पर ब्राह्मणों के चरणोदक धारण करते, उस पुण्यात्मा पुरुष ने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, इसमें संशय नहीं। शांत रूप महेशे, मेरे पुत्र पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है। आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमुति की ओर देखकर मुनीश्वर बिंबांडक बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने वहां अपने हाथ से राजा का स्पर्श करते हुए कहा, राजन, तुमने जो कुछ कहा वह सब तुम्हारे कुल के अनुरूप। वो इस प्रकार विनय के झुक जाते, वे सब लोग परम कल्याण के भागी होते। भूपाल, तुम समांग पर्व चलने वाले, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न। महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, उसे बताओ। यद्यपि भगवान श्री हरि संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी थे, जिसका तुम पाठ कर सकते थे, तथापि इस माघ मास में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण का ही पारायण में लगे हो, तथा तुम्हारी यह साध्वी पत्नी भी सदा जो श्री राम की आराधना में रत रहती, इसका क्या कारण है? यह वृत्तांत यथावत रूप से मुझे बताओ।
तब राजा ने कहा, भगवान सुनिए, आप जो कुछ पूछते हो वह सब मैं बता रहा हूँ। मुने, हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। साधु शिरोमणे, पूर्व जन्म में मैं मालती नामक शूद्र था तथा सदा कुमार्ग पर ही चलता और सब लोगों के अहित साधन में संलग्न रहता था। दूसरों की चुगली खाने वाला, धर्मद्रोही, देवता संबंधी द्रव्यों का अपहरण करने वाला तथा महापातकी सत्संग रहने वाला मैं देव संपत्ति जीविका चलाता था। गो हत्या, ब्रह्म हत्या, चोरी करना यही अपना धंधा, और मैं सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में लगा रहता था। प्रतिदिन दूसरों से कठोर बातें बोलता, पाप करता, वेश्याओं में आसक्त रहता। इस प्रकार कुछ काल तक घर में रहा। फिर बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मैं सभी भाई बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं दुखी होकर वन में चला आया। वहाँ प्रतिदिन मृगों का मांस खाकर रहता और कांटे आदि बिछाकर लोगों को आने जाने के मार्ग में अवरुद्ध कर देता। इस तरह अकेला बहुत दुख भोगता हुआ मैं उस निर्जन वन में रहने लगा। एक दिन की बात है, मैं भूखा प्यासा थका मांदा होकर के निंद्रा से झूमता हुआ निर्जन वन में आया। महादेव योग से वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ी। उस आश्रम के निकट ही एक विशाल सरोवर था जिसमें हंस, कारवंड आदि जल पक्षी छा रहे थे। मनीषा वह सरोवर चारों ओर से वन्य अन्य पुष्प समूह से आच्छादित था। वहां जाकर मैंने पानी पिया, उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर की, फिर कुछ वृक्षों की जड़ उखाड़कर उनके द्वारा अपनी भूख बुझाई। वशिष्ठ उस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा। टूटी फूटी उस फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहां दीवार खड़ी की, फिर पत्तों तिनकों कष्टों द्वारा सुंदर घर बना लिया। उसी घर में रहकर मैं व्याधों की वृत्ति का आश्रय ले नाना प्रकार के मृगों को मारकर उन्हीं के द्वारा 20 वर्षों तक अपनी जीविका चलाता रहा। तदंतर मेरी ये साध्वी पत्नी वहाँ मेरे पास आई। पूर्व जन्म में इनका नाम काली था। काली निषाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई। उसके भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया। वह दुख से पीड़ित थी। उसका शरीर भी वृद्ध हो चला था। ब्राह्मण में भूख प्यास से शिथिल हो गई। इस सोच में पड़ी कि भोजन कार्य कैसे कर लेगा। देवयोग से घूमती घामती वैसी निर्जन वन में आ पहुंची जिसमें मैं रहता था। गर्मीला महीना था, बाहर इसे धूप सता रही थी और भीतर मानसिक संताप अनंत पीड़ा दे रहा था। इस दुखनी नारी को देखकर मेरे मन में बड़ी दया आई। मैंने इसे पीने के लिए जल और खाने के लिए मांस और जंगली फल दिए। ब्राह्मण काली जब विश्राम कर चुकी तब मैंने उससे उसका यथावत वृतांत पूछा। महामुनि मेरे पूछने पर उसने जो जन्म निवेदन किया उसे बतलाता हूँ, सुनिए। उसका नाम काली था। वह निषाद कुल की कन्या थी, विद्वन। उसके पिता का नाम दाविक वह उसकी पुत्री और विंध्या पर्वत पर निवास करती। सदा दूसरों का धन चुराना, चुगली खाना उसका काम था। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली, इसलिए भाई बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। ब्राह्मण इस तरह परिता काली उस दुर्गम निर्जन वन में मेरे पास आई। उसने अपनी सारी करतूत मुझे इसी रूप में बताई। मुने, जब वशिष्ठ जी उस पवित्र आश्रम के निकट में और काली दोनों पति पत्नी संबंध स्वीकार कर रहने और मांसाहार जीवन निर्वाह करने लगे। एक दिन हमें दोनों को जीविका के निर्मित कुछ उद्यम करने के लिए वहाँ वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। महात्मा महादेव ऋषियों का समाज जुटा था। वहीं देखकर हम लोग उधर गए। माँ माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते दिखाई देते थे। उस समय हम लोग निराहार थे, पुरुषार्थ करने में सामर्थ होकर भी भूख प्यास का कष्ट पा रहे थे। अतः बिन इच्छा के वशिष्ठ जी के आश्रम चले गए। फिर लगातार 9 दिन तक भक्तिपूर्ण रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहां जाते रहे। मुनि, उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई और हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन इतने प्रसन्न हो गए कि अतः उन्होंने हमें ले आने के लिए दूत भेजे। वे दूत हम दोनों को विमान से बिठाकर भगवान के परम पद उत्तम धाम को ले गए। हम दोनों देवादिदेव चक्रपाणी निकट जा पहुँचे। वहाँ हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे वे बता रहे, सुनिए। कोटि सहस्त्र कोटि शत युगों तक श्री राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए। वहाँ उतने समय तक रहकर इंद्रलोक आ गए। मुनि श्रेष्ठ, इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक परम
उत्तम भोग भोगने के पश्चात हम क्रमश इस पृथ्वी पर आए। यहाँ भी रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई। मुने अनिच्छा रामायण का श्रवण करने पर हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ। धर्मात्मन, यदि 9 दिनों तक भक्ति भाव से रामायण की अमृतमय कथा सुनी जाए, वह जन्म जरा मृत्यु का नाश करने वाली होती है। विप्रवर, सुनिए, विवश होकर भी जो कर्म किया जाता है वह रामायण के प्रसाद से परम महान फल प्रदान करता है। नारद जी कहते हैं, यह सब सुनकर मुनीश्वर विभांडक राजा सुमिति का अभिनंदन करके तपोवन चले गए। विप्रवरों, अतः आप लोग देवादिदेव चक्रपाणी भगवान श्री हरि की कथा सुनिए। रामायण कथा कामधेनु के समान अविष्ट फल देने वाली बताई गई है। माघ मास में शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की नवह कथा सुननी चाहिए। वह संपूर्ण धर्मों का फल प्रदान करने वाली है। यह पवित्र आख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला, जो इसे वाचता अथवा सुनता वह भगवान श्री राम का भक्त हो जाता है। जय सीता राम, जय हनुमान, जय श्री रामायण की जय।